गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3.4 को। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर को। चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन उपयुक्त है वो बताइए। चलिए पहले बनाते हैं, कौन विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर क्या है? 5। 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है, एक है, एक और 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुना कर देंगे और ये 1 से गुना कर देंगे यहाँ। ठीक है, 2 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। 2 को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y। और 2 पंचे 2 पंचे कितना हो गया? 10। 1 से करेंगे सेम उतर जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे हम लोग? साइन चेंज करेंगे। ठीक है, ये प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस। ये देखिए कट जाएगा। 3 रुपया 2 रुपया कितना हो गया? 5। 10 रुपये यहाँ से 4 रुपया गया तो 6 रुपया। वाई 6 का 5 गुना में आ गया तो भाग में वाई का कितना निकल गया? 6/5। ठीक है, अब y का मान किस में रखेंगे हम लोग? y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है भाई हमारा? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब देखिए x अपने जगह पर लिख दिए, 5 अपने जगह पर लिख दिए। चलिए प्लस भी लिख देते हैं। क्या नहीं लिखे हैं देखो तो, ये क्या नहीं लिखे हैं? y नहीं लिखे, तो y का कितना है? 6/5। x अपने जगह पर हो गया, 5 अपने जगह पर है, नीचे नहीं कुछ है तो क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। ये प्लस में इधर आ गया, टोटल का क्या हो गया? माइनस में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? 5 और 1 का सब 5 हो गया। ठीक है, 5 का 5 5 25, भिन्न का घटा, 5 का 5 6 का 6, एक्स पर 25 में 6 गया तो कितना कितना हो गया? 19/5। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया 19/5 और एक आंसर हो गया था 4/5। इसके सोच लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया। चलिए इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। x अपने जगह पर आ जाएगा, 5 भी अपने जगह पर आ जाएगा। y क्या चीज़ में है? y प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। 2 क्या है? 2 है 2x माइनस 3y बराबर कितना है? 4। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। चलिए लिखेंगे अब। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं, अलग पार्ट कर देते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखना। समीकरण 2 क्या है? 2 माइनस 3y बराबर 4। क्या नहीं लिखे हैं इसमें? क्या नहीं लिखे हैं? x का वैल्यू नहीं लिखे। x का वैल्यू क्या है? 5 माइनस y गुना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 2 को y से 2y माइनस 3y बराबर क्या हो गया? 4। 2 रुपया कर जा, 3 रुपया कर जा, 5 रुपया कर जा।
4 का 4 81 में 10 प्लस में रह गया तो माइनस में। 10 रुपया कर्जा है, कर्जा अलग 4 रुपया दे दिया, 6 रुपया कर्जा ना बचेगा, माइनस 5y। ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, y का y हो गया 6 का 6, गुना में इधर आ गया तो भाग में, ये हो गया हमारा y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, y का वैल्यू निकल गया। अब y का मान हम किस में रखेंगे, y का मान समीकरण किसी में रख देते हैं, एक में रख देते हैं। y का मान समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक क्या है, x बराबर 5 माइनस y, यही ना, y का मान कितना है 6/5। अब देख नीचे नहीं कुछ हो तो एक कलर चेंज कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखना। 5 का 5 हो गया, 5 एकम 5, 5 25, 5 5 कट गया, 6 एकम 6, 25 में से 6 गया कितना हो गया 19, ये हो गया x का मान। तो x का मान कितना हमारा निकल गया, x का मान निकल गया 19/25। दोनों विधि से बना दिया गया है। दोनों विधि में क्या विलोपन विधि भी उपयुक्त है या प्रतिस्थापन, जो विधि अच्छा लगे। ठीक है, इसकी सोच लीजिए आप लोग, क्वेश्चन में कहीं कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है 3x प्लस 4y बराबर क्या है 10, इधर क्या है तो आसान कर देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, आप देखिए गुना करेंगे, यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कर देंगे हम लोग 3 से गुना, यहाँ कर देंगे 2 से गुना। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y, 10 दूनी 20, 3 को 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे हम लोग साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस से प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। 8 6 कितना हो गया 14y बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 20 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। चलिए कटाते हैं हम, 14 एकम 14, y का मान कितना निकल गया 1। ठीक है, ये हो गया y का मान। y का मान समीकरण किस में रख देंगे, y का मान, y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण एक में रख दीजिए, समीकरण एक में रखने पर क्या है 3x प्लस 4y बराबर कितना था 10। y का कितना है 1, तो गुना 1 बराबर हो गया 10। 3x का 3x, 4 एकम 4, 10 का 10 हो गया, 3x अपनी जगह पर है, 10 का 10 प्लस में रह गया तो माइनस में, 10 में 4 गया 6, 3 दूनी 6, x मान कितना निकल गया 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या क्या हो गया 1 और 2। इसकी सोच लीजिए आप लोग, इसकी सोच लीजिए, अब इसको हम लोग बनाएंगे दूसरे तरीका से, यानी इसको बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। इसकी सोच लीजिए यहाँ प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। ठीक है, इसकी सोच लीजिए पहले। ठीक है, चलिए 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर
2। देखिए इसको आसान कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, 2 कॉमन ले लिए, बाहर ले लिए, 2 हो गया, 2 एकम 2, x माइनस वाई का मान कितना निकल गया, 1। ठीक है, इसको और आसान कर दीजिए, x को अगर लेते हैं तो 1 का 1 हो गया यहाँ, y प्लस में माइनस में रह गया तो प्लस में, y का मान कितना निकल गया, 1 प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, y का जो x का जो मान है किसमें बढ़ा देंगे, समीकरण 1 रखने पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, 3x के जगह छोड़ दीजिए अभी, प्लस 4y बराबर क्या है, 10। क्या छोड़े हम, यहाँ पे x का मान छोड़ते, x का मान क्या है, 1 प्लस वाई, 3 एकम 3, 3 को y से 3y, साफ साफ 3y प्लस 4y बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, कलर चेंज कर ले थोड़ा, 3 रुपया 4 रुपया 7 रुपया बराबर 10 का 10, ये क्या चीज में 3 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में आ गया, 7y, 10 टका में से 3 टका गया तो क्या रुपया हो गया, 7 रुपया। अब इसको कटाइए, 7 एकम 7, तो y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया 1। ठीक है, y का मान किस में रख दें हम लोग, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर 1 प्लस वाई। ठीक है, x का x हो गया, 1 का 1, y का कितना है 1, तो x बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया आंसर x का, ये y का। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इधर लाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस पर उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9x, ये अल्टर, इसको थोड़ा सजा देते हैं, प्लस में रह गया तो बस, ये सब समस्या कर रहा है। 3x माइनस 5y, ये प्लस में माइनस में रह गया तो प्लस में, 9x प्लस में रह गया तो माइनस में, कोई दिक्कत है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको कर देते हैं समीकरण 1 समीकरण 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसे किसे करेंगे, जैसा कि पहले बनाते हुए आए, 3 और 9 है, तो 9 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 9 तिया 27 के 7x, पन्नमा 9 पर पन्नमा 45 y, 9 चौके 36, 3 से 9 तिया 27x, 3 दूनी 6y, ठीक है, और 7 तिया 21। ठीक है, अब देखिए साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस, अब प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। ठीक है, इधर अब क्या करेंगे हम लोग, 45 में से 9 जाएगा, ये 6 जाएगा, 9 छप्पन 39, क्या चीज में होगा, माइनस में होगा, 45 टका कर्जा था, कर्जा वाला को 6 रुपया दे दिए, तो 39 रुपया क्या होगा, कर्जे ना हो जाएगा। अब यहाँ घटाइए, थॉमस एक या 5 क्या, ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा 15, ये गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, लेकिन माइनस कभी नीचे ना रहता है, माइनस हमेशा ऊपर रहता है, इसको शॉर्ट करते हैं, कटाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पाँचे 15, तो y का मान हमारा हो जाएगा -5/13, ये हो गया y का मान। ठीक है, y का मान किस में रखेंगे, चलिए y का मान
समीकरण किस में रख देते हैं, एक में रख देते हैं। एक क्या है, 3x माइनस 5y बराबर कितना है, देखिए 3 का 3 लिख दिए, x का x लिख दिए, 5 का 5। y का मान कितना दिया है, y का मान दिया हुआ है, अलग कलर में लिखेंगे थोड़ा ठीक लगेगा, -5/13, ठीक है, बराबर कितना है 4, 25 25, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 13 का 13, 4 का 4, 3x अपने जगह पर है, 4 भी अपनी जगह पर, नीचे नहीं कुछ हो तो 1 हो गया, ये प्लस में आ गया तो माइनस है, 25/13, 3x, 13 प्लस हो गया 13, 13 चौके कितना हो गया 52, 13 13 कट गया 25, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, 52 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27, ये तो कटेगा नहीं, कटाइए, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर 27, यानी एक्स का मान कितना हो गया 9/13, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार एक्स वाई का मान निकल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि, क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, तो इसी को पहले चेंज कर लेते हैं, आसान रहेगा। 3x अपने जगह पर है, 5 क्या चीज़ में है 5y, माइनस में आ गया तो प्लस में हो गया, 4 भी माइनस में आ गया तो प्लस में हो गया, x अपने जगह पर है, 5y भी अपनी जगह पर है, 4 भी अपनी जगह पर है, 3 क्या चीज़ में गुना में रह गया तो भाग में, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिया इक्वेशन 1। जब समीकरण इसको 1 मानेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या हो जाएगा, 9x माइनस 2y बराबर क्या हो गया 7, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से x का मान समीकरण किस में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर क्या है 7, ठीक है। अब देखिए 9 का 9 लिख दिए, x का मान कितना दिया है, ये x का मान 5y माइनस +4/3 माइनस 2y बराबर कितना है 7, ठीक है। अब देखिए इसको एक तरीका से आसान कर सकते हैं, 3 तिया क्या हो गया 9, अब कीजिए 3 पचे 15y, 3 चौके 12, ठीक है, माइनस 2y बराबर कितना है 7, ठीक है। अब देखिए 15 रुपया में से इधर कितना 2 रुपया चल जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा 13y, मतलब 15 में से 2y चल गया 13y, 7 का 7 हो गया, ये 12 प्लस में आ गया तो माइनस में 13y का 13y, 7 5 12 -5 होगा, y का मान हो जाएगा -5, 13 गुना में तो भाग में, y का मान निकल गया -5/13, ये हो गया हमारा y का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण किस में रख देते हैं 1 में, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 5 गुना y का मान कितना है -5/13 +4/3, चलिए
पचे 25 माइनस 25/13 प्लस 4, नीचे नहीं कुछ हो तो 1, 3 का 3। चलिए 13 कम हो गया 13, कलर चेंज कर देते हैं तो पता नहीं चलेगा। 13 हो गया। अब देखिए माइनस कितना हो गया, माइनस 25 प्लस फिर क्या हो गया 13 चौके हो जाएगा 52 बटे कितना है 3। क्या लिखा जाए, यहाँ थोड़ा सा जगह लिख देते हैं। एक्स पर क्या है 52 में से कितना 52 है, 52 में से कितना जाएगा 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27, 27/13/3 तो घटाइए। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कटाते हैं 3 नमा 27, तो उस पर एक्स का मान कितना आ गया हमारा 9/13 आंसर। ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। ये हो गया एक्स का आंसर और ये हो गया वाई का मान। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट कमेंट पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको पहले विलोपन विधि से बनाते हैं। चलिए विलोपन विधि से पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। x/2 प्लस 2y/3 बराबर कितना है -1, नीचे नहीं कुछ हो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। चलिए 2 और 3 का लॉस क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 होगा, 3 को एक्स करेंगे क्या हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6 दूनी 4y बराबर -1/1। अब क्या करेंगे हम लोग x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, ठीक है। 6 एकम 6 -6 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस 2, इक्वेशन 2 इसको सॉल्व करते हैं। x - y/3 बराबर 3। चलिए बराबर नीचे नहीं कुछ हो तो क्या हो जाएगा 1, 3 और 1 का लॉस से क्या हो जाएगा 3, 3 को x करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 3 खत्म y का y, 3 का 3 नीचे नहीं कुछ होता है 1। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 1 से करेंगे सेम तो हो जाएगा 3 तिया 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के 3 से भी गुना कर सकते हैं, 3 से दोनों तरफ 3 से गुना कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे यहाँ आसान है, यहीं भी आसान हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ हो गया माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस से क्या हो गया माइनस, कुछ कट रहा है ये कट रहा है। 4 रुपया 1 रुपया 5 रुपया बराबर 9 रुपया 6 रुपया 15 रुपया माइनस, ठीक है। तो y का y हो गया 5 तिया 15, तो y का मान हो गया -3, ठीक है। यहाँ तक नहीं कोई प्रॉब्लम। y का मान हम लोग किस में रखेंगे समीकरण 1 2 जहाँ रखना रखिए, y का मान समीकरण किस में रख दें 1 में रख देते हैं। 1 क्या है 3x माइनस y, y का मान कितना है -3 बराबर हो जाएगा 9। चलिए 3x का 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, 3x का 3x 9 का 9 प्लस में रह गया तो माइनस में, 3x का 3x 9 में 3 गया 6, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया हमारा 2। इस प्रकार हम लोग का एक्स वाई का मान निकल गया। देख लिए कहीं प्रॉब्लम है तो आप कौन में पूछ सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन विधि को देखा जाए। क्या था क्वेश्चन हमारा, x बटे 2 जोड़ 2y बटे 3 बराबर -1। इसे सॉल्व कर कितना आया था, इसका सॉल्व करके आया था 3x प्लस 4y बराबर -2। इसको रहने देते हैं तो ठीक ही है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x अपने जगह पर है बराबर 3 भी अपने जगह पर है। ये क्या चीज़ है, y बटे 3 प्लस में है कि माइनस में, माइनस में रह गया तो प्लस y बटे 3। ठीक है, या तो इसको सॉल्व कर दें या यही मान हम बैठा देते हैं, डायरेक्ट यही मान बैठा देते हैं, इक्वेशन 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर कितना है, -2। ठीक है, चलिए मान बैठाते हैं। पहले क्या लिखे, 3 का 3 लिख दिए गुना, x का मान कितना है, कितना है, 3 प्लस 8 बटे ये हो गया। ठीक है, प्लस 4y बराबर -2। चलिए इसको पहले एक काम करते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 बटे 1 y बटे 3, 3 का 3, 3 तिया 9, y का y, यानी 3 गुना 9 प्लस y बटे 3 बराबर 4y बराबर -6। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आप देखिए चलिए 3 तिया 9 नहीं, 3 दिन तो कट जाएगा, बच्चा कौन, 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, आप देखिए 4y 1y क्या y हो जाएगा, 5y बराबर -6। ये क्या चीज़ में 9 प्लस में इधर आ गया तो माइनस। ठीक है, 5y का 5y हो गया, 9 रुपया कर दिया, 6 रुपया कर दिया, 9 6 15 कराइए। इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, 5 तिया 15, तो y का मान कितना निकल गया, -3। तो y का मान निकल गया हमारा -3 निकल गया। ठीक है, y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है हमारा x बराबर 3 प्लस y का मान कितना है, -3 बटे 3। देखिए 3 एकम 3 कर दिया, x का x हो गया 3 का 3 -1, 3 टका में से 1 टका गया तो कितना हो जाएगा, 2। यानी x का मान हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया 2 और y का मान कितना हो गया, -3। यही हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कोई पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल। क्वेश्चन है 2 का पहला, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि हर में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 1 बटे 2। ये समझिए, सबसे पहले हम लोग मानेंगे भिन्न। क्या मानेंगे हम लोग, भिन्न। तो माना भिन्न, भिन्न बराबर हम लोग मानेंगे, भिन्न क्या होता है, x बटे y, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। ठीक है, चलिए केस 1 पहले हम लोग देखते हैं, तब देखेंगे केस 2। चलिए क्वेश्चन है, पहले लिख देते हैं, भिन्न पहले लिख देते तो उसके बाद बनाया जाएगा। क्या बोल रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, चलिए अंश में 1 जोड़ देंगे, हर में 1 घटा दिया जाए, तो घटा देते हैं, हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न हमारा क्या हो जाता है, 1। या नहीं कुछ है तो बटे में क्या कर दिए, 1। ठीक है, अब देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1, इधर हो जाएगा y - 1।
एक्स वाई प्लस में रह गया तो माइनस में, -1 या माइनस प्लस में रह गया तो माइनस हो जाएगा एक्स माइनस वाई। 1 रुपया कर जा, 1 रुपया कर जा, 2 रुपया कर जा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अंश में कुछ नहीं करना, हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दे दो। चलिए कितना हो जाता है 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, आई x से करेंगे तो ये सेम होता जाएगा। 2x अपने जगह पर है, ये क्या चीज़ में है, प्लस में रह गया तो माइनस में, एक अपनी जगह पर है। चलिए ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर कितना है -2, और समीकरण 2 क्या है 2x माइनस वाई बराबर हो गया 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, उतना दिमाग नहीं लगाते, इसको इजी वे में बना देते हैं। ये प्लस है, प्लस नहीं क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये वाई कट गया, 2 रुपया कर जा, 1 रुपया दे दिए तो 1 रुपया कर दे ना बचा। 2 रुपया कर जा, 1 रुपया कर जा, 3 रुपया कर जा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस कट गया ना, कट गया तो x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 3। ठीक है, अब x का मान हम लोग रख देंगे किधर, x का मान समीकरण कहाँ रखें, समय 1 में रखिए, 2 में रखिए, जहाँ इच्छा वहाँ रखिए। एक ही में रखिए तो क्या दिक्कत है 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रख के देखते हैं। समीकरण 1 में क्या है हमारा, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर क्या था -2। चलिए x का मान क्या है भाई, x का मान है 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई -2। ये क्या चीज़ में प्लस में आ गया तो माइनस में। 3 रुपया कर जा, 2 रुपया कर जा, 5 रुपया कर जा, लिए माइनस माइनस खत्म, वाई का मान कितना निकल गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई बच्चा गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं लास्ट में, अतः, अरे भाई तो गड़बड़ हो गया, अतः भिन्न, भिन्न क्या माने थे हम लोग, भिन्न माने थे x बटे वाई, तो x का मान कितना निकला है, x का मान 3, y का मान 5, तो ये हो गया भिन्न 3 और 5 आंसर। ठीक है, इसकी सो लीजिए आप लोग। आइए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है पहले यानी माइनस, नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, बाद यानी प्लस, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो मानते हैं पहले, माना नूरी की, मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु, क्या मान लेते हैं नूरी की आयु x ईयर्स, x वर्ष, और क्या है उसका सोनू, सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं y ईयर्स। ठीक है, नूरी सोनू तो काम आयु मान लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्या 5 वर्ष पूर्व, देखिए केस 1, केस 1 ये है नूरी, ये है सोनू। 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल दोनों में घटेगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू की आयु की तिगुनी, क्या गुनी हो जाएगा सोनू का, जिसको बोलेगा उसी में तिगुनी। चलिए 3 से गुणा कर देते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5, 3 को y से क्या हो जाएगा 3y, 5 15, x से x हो गया क्या चीज़ में है प्लस में रह गया तो माइनस में, -15 का -15 प्लस में है, माइनस में रह गया तो प्लस, x माइनस 3y, 15 टका कर जाए, 5 टका दे दिए कर रहा तो 10 टका कर दिया ना बच्चा। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम,
अब देखिए इक्वेशन 2 क्या होगा, केस 2 में क्या होगा। पहले नूरी और सोनू को हम लोग लिख देते हैं। क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, तो 10 साल नूरी में भी जोड़ देते हैं, 10 साल सोनू में भी जोड़ देते हैं। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, तो 2 से गुना कर दीजिए। x प्लस 10 बराबर 2 को y से 2y, 10 दूनी 20, प्लस में आ गया तो माइनस, प्लस में आ गया तो माइनस। 20 रुपया में से 10 रुपया चले तो क्या रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन 2 यहाँ तक ही नहीं कोई प्रॉब्लम। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से देखेंगे हम लोग। समीकरण 1 और 2 से, चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर क्या है, देखिए साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कट रहा है। 3 रुपया कर्जा था, 2 रुपया दे दिए कर्जा रहा, तो 1 रुपया कर्जे ना बचा, मतलब 3y में से 2y चले जाते, 1y बचा। 10 रुपया कर्जा, 10 रुपया कर्जा, 20 रुपया कर्जा, माइनस माइनस कट गया, y का कितना निकल गया, 20। ठीक है, y का मान समीकरण किसी में रखिए, 1 में या 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर क्या है, माइनस 10। चलिए x अपने जगह पर है -3, y का मान कितना है 20, लिख दिया 20 बराबर -10, x माइनस 20 या 60 -10। माइनस में 60 इधर आ गया तो प्लस में, तो 60 रुपया मेरा अपना 10 टका दे दीजिए, कितना हो गया, कितना बचा 50, एक्स का निकल गया 50। ठीक है, लास्ट में लिख लेना है, अतः जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु, क्या माने थे हम लोग, नूरी का माने थे x वर्ष, x का कितना निकला है 50, तो हो गया 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू का क्या माने थे, सोनू का माने थे कितना y, तो y कितना निकल गया 20। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, इन संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 2 संख्या है इसमें, इकाई और दहाई मानते हैं, माना इकाई का अंक, इकाई का क्या मान लिया हम लोग x, दहाई का अंक क्या मान लिए y, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा भाई, इकाई यानी x, दहाई y, इकाई मतलब एक को x करना तो x से ना हो जाएगा, दहाई यानी 10 योग। ठीक, अब क्या करना, पलटना है इसको, पलटने पर बनी संख्या, 10 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, चलिए अब केस 1 लिखते हैं हम लोग, केस 1, 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9 है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या बोल रहे हैं, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इन संख्याओं का 9 गुना, चलिए संख्या क्या है मेरा, संख्या पहले था ये, और पलटने पर क्या हुआ, पलटने पर है ये, संख्या और पलटने पर बनी संख्या दोनों को लिख दिए। क्या क्या बोल रहा है थोड़ा देखा जाए, बोल रहा है क्या,
9 9 गुना इस संख्या कितना गुना 9 गुना और एक संख्या कितना 2 गुना। चलिए 9 को x से हो जाएगा 9x 9 दाई 90y 10 को 10 दूनी 20x और हो जाएगा 2y। प्लस में ये सब तो क्या चीज हो जाएगा माइनस। ठीक है बराबर क्या कर देते 0। चलिए कलर चेंज कर लें। अब देखिए क्या है 90 रुपया क्या है सॉरी 90y है 90y में से 2y चल गया। पहले x वाला कर लेते हैं। यहाँ कितना 20x है 20x कर दिया 20 टका कर दिया 9 टका दे दिए थे 11 रुपया कर दिया ना बच्चा। उसका क्या है 90 रुपया अपना है 90y इसमें 2y चल गया कितना y हो गया 88y बराबर 0। इसको आसान कर देते हैं -11 से भाग देने पर जब -11 से भाग देंगे हम लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 एक 11 एक बार में हो जाएगा माइनस माइनस खत्म प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8y बराबर 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत यहाँ तक कि नहीं कोई डाउट। समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारा क्या है समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 0 x माइनस 8y बराबर क्या है 0। ठीक है अब क्या करते हैं हम लोग साइन चेंज कर देते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस है तो प्लस कुछ छूट रहा है वो यहाँ 9 है। ठीक है साफ सा लिख देते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा 8y या 1y क्या y हो जाएगा 9 और 0 कर दिया जाने उसका मतलब 9 का 9 हो गया 9 एकम 9 y का मान कितना निकल गया y का मान निकल गया 1। ठीक है y का मान निकल गया 1 y का मान किस में रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर क्या है 9। चलिए x का मान क्या है x का मान है हमारा और निकालना है x का मान y का मान कितना है 1 तो हो गया 9 x का x 9 का 9 एक क्या चीज़ में प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 9 में से गया कितना हो गया 8। ठीक है x y का मान निकल गया तो लिखेंगे अतः हम लोग इकाई का क्या माने थे इकाई का अंक क्या माने थे x माने थे तो x मान कितना निकल गया 8। दहाई का क्या माने थे दहाई का माने थे y तो y का मान कितना निकल गया 1। ठीक है तो संख्या निकालना है संख्या क्या माने हम लोग x प्लस 10y x प्लस 10y x का मान कितना है 8 प्लस 10 का 10 y का मान कितना है 1 10 से कम 10 और 8 कितना हो गया 18। तो संख्या हमारा हो गया 18। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4 नंबर है मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक है कितना टका निकालने गई 2000 टका। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा और क्या बोला कि हमको 50 और 100 रुपये का नोट दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट पड़ा थी कितना नोट मिला उसको 25 नोट। अब बताइए उसमें 50 का नोट कितना था 100 का नोट कितना था। ठीक है तो पहले हम लोग मानते हैं माना 50 रुपये के नोट की संख्या क्या मान लेंगे x और 100 रुपये के नोट की संख्या क्या मान लेंगे y। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए केस 1 क्या बोल रहा है पहले मानने जो लिख रहे 50 का 100 का माने थे क्या बोल रहा है 50 और 100 के नोट देने का टोटल 50 नोट दिया। ठीक है देखिए x कितना किसका नोट है 50 का y किसका है
100 का, दोनों मिला के 1000 रुपया, दोनों मिला के हैं 2000 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आसान कर दे, 50 से भाग देने पर, 50 से भाग देने पर, जब हम लोग 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ एक्स, 50 से कम 50 एक्स है ना हुआ, 50 दूनी 100, 2y, इधर कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए और लिखेंगे केस 2। केस 2 में क्या लिखेंगे भाई, क्या टिका का नोट है, 50 100 मिला के 25 को नोट है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या का नोट है 25 को। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना है 40। समीकरण 2 x प्लस y बराबर कितना है 25। साइन चेंज करेंगे, x x खत्म हो गया, 25 2y में से 1y गया तो y हो गया, इधर कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, साइन हो गया, ठीक। y का मान कितना निकल गया हमारा, y का मान निकल गया 15। ठीक है, y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, या 2 में रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है 25, तो x का मान कितना है निकालना है, y का मान हो गया 15, 25 का 25, x का x हो गया 25 का 25, प्लस में इधर आ गया तो माइनस, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 10। ठीक है, अतः हम क्या माने थे, अतः 50 रुपए की नोट की संख्या कितना हो गया, 50 रुपए की नोट की संख्या कितना माने थे, x माने थे तो हो गया 10, और 100 रुपया का नोट का संख्या क्या माने थे y, तो कितना हो गया 15। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत क्या है, यानी एक सप्ताह में कितना दिन हो गया 7 दिन, 7 दिन में 3 दिन का क्या है फिक्स है किराया। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक 7 दिनों के लिए क्या रुपया में लिया 27। ठीक, जबकि सुशी ने 5 दिनों के लिए कितना 21 रुपया था क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना कितना दिन है, नियत 3 दिनों का किराया, 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया हम लोग क्या मान लिए x, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लिए y। देखिए कहने का मतलब है क्या, 3 दिन का जो फिक्स है वो तो लगेगा ही लगेगा, बाकी एक्स्ट्रा लीजिएगा तो उसका अलग से। देखिए केस 1 केस 2, यहां समझिए अच्छा से, ये है x, ये है y, ये है x, ये y, ये हो गया आपका 3 दिन का फिक्स और वो एक्स्ट्रा। चलिए समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक मिनट, देखिए क्या बोल रहा है, 7 दिनों के पुस्तक देने का किराया 27 रुपया है। 7 दिन में तो 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का लगभग करे, अरे 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स है, तो 4 दिन ना बचा, तो 4 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, क्या रुपया लगता है 27 टका। ठीक है, अब देखिए 3 दिन तो फिक्स है, 5 दिन रखने का, 5 दिन मतलब 3 दिन, 5 दिनों से 3 दिन का कितना हो गया 2 दिन, 2 दिन का कितना लग रहा है 21 रुपया। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है,
x प्लस 4y बराबर कितना है 27। समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y बराबर कितना है 21। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। x खत्म हो गया, 4 रुपया में से 2 रुपया गया तो 2 रुपया, 27 रुपया में से 21 रुपया गया तो 6 रुपया, और टूतिया 6, 2 तिया 6 हो गया, यानी y का मान कितना निकल गया 3। y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान कहीं रख दीजिए, समीकरण 1 2 जहाँ आपका इच्छा वहाँ रख दीजिए। y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दिया, 2 रखिए, 2 में रखिए, 2 में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, 2 में रखने। तो समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y बराबर कितना है 21। ठीक है, तो x का मान तो निकालना है 2, y का मान कितना है 3, तो हो गया 3, 21 का 21, x का 1, 3 दूनी हो गया 6, 21 का 21। ठीक है, 21 अपने जगह पर है, यहाँ 6 हो गया। ठीक है, 21 में 6 कितना हो गया 15, यानी x का मान कितना हो गया 15, y का मान कितना हो गया 3। तो लिखेंगे अतः नियत 3 दिन का किराया कै रुपया 15 रुपया, और अतिरिक्त एक्स्ट्रा अतिरिक्त कितना है y का हो गया 3 रुपया। ठीक है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।